Assalamualaikum students. In this video, we are going to discuss about the binomial nomenclature. What is binomial nomenclature? बाय का मतलब होता है दो, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, ठीक है, लाइक एक्सप्लोरर एंड हु, ये क्या है, दो टर्म्स हैं। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को नेमिंग देना, ठीक है। तो व्हाट इज़ बायनोमियल नोमेनक्लेचर? ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग करते हैं। वो नाम किस तरह का होता है? वो दो टर्म्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। कैरोलस लीनियस कौन था? एक स्वीडिश साइंटिस्ट था। उसने एक्सप्लोर किया था ये मेथड कि हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नेमिंग देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। The advantage of scientific over common names are that they are accepted by speakers for all languages. अच्छा, तो ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या रीज़न हुई कि हमने सोचा कि हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग करनी चाहिए। जो उनके कॉमन नेम्स थे वो भी तो एक्सेप्ट हो सकते थे ना। तो ऐसा क्या हुआ कि हमने ये सोचा कि हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग करनी चाहिए। अब वो अगर एक बंदा इंग्लिश जानता है और दूसरा उर्दू में बात कर रहा है, तीसरा सिंधी में बात कर रहा है, अब एक बंदा अपनी ज़ुबान में किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा होगा तो बाकियों को समझ नहीं आएगी कि व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो इसीलिए सबसे मेजर रीज़न ये थी कि हम एक साइंटिफिक नाम रख लेते हैं कि जब भी हम वो साइंटिफिक नाम लें तो पता चले कि किस बारे में बात हो रही है, ताकि हर लैंग्वेज का बंदे को समझ आ सके कि किस बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो दिस वॉज द बेसिक प्रिंसिपल, दिस वॉज द आइडिया बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ओनियन को उर्दू में प्याज कहते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरी लैंग्वेजेस में इसका कोई और नाम होगा। तो इसीलिए इसको हमने एक ऐसा नाम दिया कि जब भी हम वो साइंटिफिक नाम लें तो सबको पता चल जाए कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो व्हाट वाज द साइंटिफिक नेम? एलियम सिपा। एलियम सिपा वाज द साइंटिफिक नेम प्रपोज्ड फॉर द अनियन, ठीक है। इन दिस टेबल वी आर प्रोवाइडेड विद द साइंटिफिक नेम्स ऑफ सम कॉमन थिंग्स, लाइक ओनियन को हम कहते हैं एलियम सिपा, मैंगो प्लांट को कहते हैं मैग्नीफेरा इंडिका, फ्रॉग को कहते हैं राना टिग्रीना, कैट को कहते हैं फेलिस कैटस, ठीक है। तो आप लोग एक चीज़ नोट करें कि ये जितने भी साइंटिफिक नेम्स हैं ये सब दो टर्म्स पर मुश्तमिल हैं, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल्स फॉर बायनोमियल नोमेनक्लेचर, कि किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम किसी भी चीज़ को नाम देते हैं, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड बी इटालियन लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, ठीक है। इटालियन का मतलब क्या है, ये आप लोग देख रहे हैं, कर्सिव राइटिंग है थोड़ी सी। तो जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखें किसी ऑर्गेनिज्म का, उसको आपने ऐसा थोड़ा सा कर्व करके लिखना है, ठीक है। जब भी प्रिंटेड होगा तो आप कर्व होगा, लेकिन अगर आप हैंड राइटिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, दोनों वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द नेम इज जेनरिक, ऑलवेज स्टार्टेड विद कैपिटल लेटर, वाइल द सेकेंड टर्म विल नेवर बी कैपिटलाइज्ड। अब आप लोग एक चीज़ नोट करें कि ये जो लिखा हुआ है साइंटिफिक नेम, फर्स्ट टर्म का जो पहला वर्ड है वो कैपिटल है, दूसरी टर्म का जो पहला वर्ड है वो स्मॉल है। तो आपने ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है। पहली बात क्या हो गई कि आप इसको या तो कर्सिव करें या तो दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करें, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई कि फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे। साइंटिफिक नेम को जब आप पहली बार किसी पैरा में लिखेंगे तब तो आप उसको पूरा लिखेंगे, लेकिन जब उसको दोबारा यूज़ करेंगे, दोबारा उसी पैरा में आप उसकी बात करेंगे तो उसकी एब्रिविएशन यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल द साइंटिफिक नेम ऑफ रेड रोज इज़ रोज़ा इंडिका। अब आपने एक दफ़ा तो पैरा में रोज़ा इंडिका पूरा पूरा लिख दिया, लेकिन जब दोबारा आप उसका जिक्र करेंगे तो उसकी एब्रिविएशन होगी लाइक आर इंडिका, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि जिस ऑथर ने किसी चीज़ को नाम दिया होता है वो अपने भी नाम का इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो प्लांट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस, तो उसने क्या किया, मैग्नीफेरा इंडिका के आगे कैपिटल एल लिख दिया, लाइक इससे पता चले कि लीनियस वॉज द साइंटिस्ट हु प्रपोज द नेम फॉर मैंगो प्लांट, ठीक है। तो ये हमारे पास थे सम रूल्स जिनको फॉलो करते हुए हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं, या फिर जब हमने लिखना होता है तो हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। सबसे पहला क्या हो गया कि हम उसको या तो कर्सिव करेंगे नाम को या फिर दोनों को अंडरलाइन करेंगे। दूसरा ये हो गया कि पहले वर्ड को कैपिटल करेंगे और उसके बाद किसी भी वर्ड को आपने कैपिटल नहीं करना। तीसरा ये है कि जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे तो पूरा नाम लिखोगे पैरा में, और दूसरी बार जब आप उसकी बात करोगे तो क्या करोगे, उसको एब्रिविएशन यूज़ करोगे। एंड थर्ड, आपको एक जनरल बात बता रहे हैं कि जब कोई साइंटिस्ट किसी चीज़ को डिस्कवर करता है तो वो भी कभी-कभार अपना नाम रख देता है। तो मैग्नीफेरा इंडिका के आगे कैपिटल एल विच इज़ रिप्रेजेंटिंग द कैरोलिस लीनियस, ठीक है।